भगवत प्राप्ति के अनेक रास्ते हैं, लेकिन उन रास्तों को समझने के लिए और उन रास्तों को देखने के लिए हमें ज्ञान के दीपक की जरूरत होती है। और वो ज्ञान का दीपक हमेशा केवल संतों के पास, रसिकों के पास होता है। इसलिए हमें अपने संतों का मान सम्मान करना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए, और जो वो भक्ति ज्ञान देते हैं जब उस रास्ते पे चलना चाहिए। हमारे संतों ने कहा है प्रभु को पाने के अनेक रास्ते हैं, वो भी सहज सहज, इतने सरल रास्ते जिन पर चलकर हम परमात्मा को प्राप्त कर जाते हैं। ऐसे अनेक रास्ते बताए हैं। हमारे एक संत ने कहा कि हम कोई भी कार्य करें, मन में ये विचार करो कि हम किसी के लिए नहीं, अपितु अपने परमात्मा के लिए कर रहे हैं, अपने भगवान के लिए कर रहे हैं और किसी के लिए नहीं। मानो आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो, आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो, वो होते हैं छोटे छोटे लड्डू गोपाल जी, उनकी सेवा करते हो। उनकी सेवा करते में मन भाव से होनी चाहिए, श्रद्धा से होनी चाहिए। उनकी सेवा में वो मन भाव होना चाहिए जो एक माँ का भाव अपने बच्चे के प्रति होता है। वही श्रद्धा भाव लड्डू गोपाल जी के भाव से जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो है तो ब्रह्म, लेकिन उन्हें तुम बाल अवस्था में देख रहे हो, बाल भाव से देख रहे हो, तो उनके प्रति माँ भाव होना बहुत जरूरी है। उनके प्रति विश्वास, श्रद्धा, लगन उनमें हमेशा रखनी चाहिए कि दृढ़ विश्वास करना चाहिए कि इनमें ही मेरे पर ब्रह्म है, इनमें ही मेरे परमात्मा है। और दूसरी बात, अगर हमारे घर पर कोई संत फकीर आ जाए, उनको हमेशा दान देना चाहिए, चाहे थोड़ा ही दो मगर देना चाहिए। ना जाने अपने दरवाजे पर संत वेश में, फकीर वेश में परमात्मा ही ना आ जाए। और अक्सर ऐसा ही होता है, हमारे परमात्मा हमें आजमाने के लिए, हमें देखने के लिए, परखने के लिए वो किसी भी वेश में आ जाते हैं। तो हमें कभी भी अपने दर से किसी को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, क्योंकि हमारे परमात्मा बड़े कौतुकी हैं। वो कब न जाने कौन सी लीला रच दे, कोई भरोसा नहीं। और तीसरी बात, अगर आपके सम्मुख कोई गरीब व्यक्ति आ जाए और वो आपसे कहे भाई मुझे भोजन करा दो, मुझे भूख लगी है, और आप उसमें सामर्थ्य है, आप में वो सामर्थ्य है कि उसे भोजन करा सकते हैं, तो उसे भोजन कराइए, मगर ये सोचकर नहीं कि हम गरीब को भोजन करा रहे हैं। ये सोचना चाहिए कि मैं साक्षात परमात्मा को भोजन करा रहा हूं। और ये भी मन में भाव नहीं लाना चाहिए कि भोजन मैं करा रहा हूं। नहीं, हम किसी को कुछ नहीं दे सकते और नहीं हमारा कोई कुछ लेता है, क्योंकि भगवान का है और भगवान ही लेते हैं। अगर मैं भाव लेकर आए तो परमात्मा के प्रति वो अपमान होगा। दान करे और मान करे, फिर बढ़ चढ़ के अभिमान करे, किसी काम को ना वो दान मान, बस वो तो प्रभु को अपमान करे। हमें यही सोचना चाहिए कि परमात्मा का है और परमात्मा ही लेता है, हम तो केवल निमित्त मात्र होते हैं। और हमारे किसी संत ने कहा कि भाई हम किसी को क्या दे सकते हैं, क्योंकि परमात्मा ने तो दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो एक कथा स्मरण में आई, वृंदावन के एक सेठ रहते थे। वृंदावन में एक सेठ रहते थे, वे कन्हैया जी के परम भक्त थे और अपने हृदय में कन्हैया जी की छवि को रखते और उनका चिंतन करते। उनका रोज का नियम था कि वे रोज पकवान बनाकर राधे कृष्ण को भोग लगाने मंदिर जाते, और उनका नियम यही रहा। वो रोज सुबह जाते और भोग लगाने के लिए मंदिर के लिए चल पड़ते।
लेकिन वो घर से चले तो जाते, परंतु उन्हें मार्ग में नींद आ जाती और वो सो जाते। और जब वो सो जाते तो उनका भोग चोरी हो जाता। जब वो उठते तो बड़े दुखी होते और भगवान श्री कृष्ण से कहते, शिकायत करते कि हे राधा, हे कृष्ण, ऐसा क्यों होता है? मैं आपके लिए भोग लेकर आता हूं और वो चोरी हो जाता है। वो सेठ जी दुखी होकर घर चले जाते हैं। जब वो रात को सोते हैं तो सेठ जी के स्वप्न में भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं और कहते हैं, वत्स, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? सेठ कहता है, प्रभु, मैं तो आपके लिए लेकर आता हूं, मैं आपके लिए भोग लेकर आता हूं, पर वो चोरी हो जाता। तो मेरे प्रभु कहते हैं, वत्स, मेरी बात सुनो। और प्रभु ने कहा कि तुम दुखी क्यों होते हो? क्योंकि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो सेठ जी थोड़े गुस्से में कहते हैं, नहीं प्रभु, ऐसा नहीं है, मैं कल आपके लिए भोग जरूर लगाऊंगा। मेरे प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा और कहने लगे, वत्स, वो मेरे नसीब का नहीं होगा, इसलिए वो मुझे नहीं मिला, और जिसके नसीब का है उसके पास पहुंच गया होगा। सेठ जी फिर बोले, नहीं प्रभु, कल मैं आपको भोग जरूर लगाऊंगा। और सेठ जी हड़बड़ा कर उठे कि मेरे प्रभु ने मुझे दर्शन दिए और आज मैं भोग जरूर लगाऊंगा। ऐसा विचार कर उन सेठ जी ने अपनी अर्धांगिनी से कहा, जल्दी जल्दी भोग बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाना है। उन सेठ जी ने जल्दी जल्दी भोग तैयार किया, भोग जल्दी जल्दी तैयार किया और चल दिए। और मन में राधे कृष्ण का जाप करते हुए जा रहे हैं और सोचते जा रहे हैं कि आज मैं सोऊंगा नहीं और जल्दी भोग लगाना है, यह विचार कर रहे हैं। कुछ देर बाद उनके सामने एक बालक आकर कहता है, सेठ जी, मैंने 2 दिन से भोजन नहीं किया, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे भूख लगी है। अब सेठ जी ने उस बालक को ऊपर से नीचे तक देखा। 5 से 6 साल का बालक था और तन पर वस्त्र भी नहीं थे। तो उनकी दीनता को देखकर सेठ जी को उस पर दया आ गई और उन्होंने ठाकुर जी के भोग में से एक लड्डू उस बालक को दे दिया। और कुछ क्षण बाद और भी बालक आ गए। उन्हें देखकर सेठ जी भूल गए कि ठाकुर जी को भोग लगाना है। सारा भोग बालकों में बांट दिया। जब सारा भोग बट गया, अब सेठ जी सोचने लगे, अब मैं ठाकुर जी को भोग कैसे लगाऊंगा, कहां से लगाऊंगा? और दुखी होकर मंदिर पहुंचे और राधे जी से, कन्हैया जी से बोले, आज मैं फिर ना ला सका, और दुखी होने लगे। इतने में भगवान प्रकट हो जाते हैं और सेठ जी से कहने लगे, सेठ जी, मेरा भोग दो, मुझे भूख लगी है, भोजन दो। और सेठ जी को चिढ़ाने के उद्देश्य से ये सब बोले। सेठ जी ने सारी बात बताई। भगवान बोले, मैंने कहा था ना कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। सेठ जी फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। तो भगवान बोले, सेठ जी आओ मेरे साथ। और कन्हैया जी वहां लेकर गए जहां पर सेठ जी ने बालकों को भोजन कराया था। अब कन्हैया जी बोले, सेठ जी जरा उन बालकों को देखो। अब जैसे ही सेठ जी ने अपनी नजर घुमाई, उन्होंने देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अब सेठ जी की आंखों से आंसुओं को सैलाब बह चला। उन्होंने देखा कि उन बालकों में मेरे बाकी बिहारी जी की छवि दिख रही थी। सब बालकों में उन्हें मेरे कन्हैया ही नजर आ रहे थे। अब कन्हैया जी सेठ जी को समझाते हैं कि सेठ जी बोले, मैं हर जीव में व्याप्त हूं, हर जगह पर व्याप्त हूं। या तो दाना मुझ तक आ जाए तो भी मुझे प्राप्त होता है, या दाने तक मैं किसी भी वेश में
पहुंच जाऊं तो भी वो मुझे ही प्राप्त होता है। अब तुमने कोई कार्य किया किसी के लिए और वो कार्य हो जाए किसी के लिए, तो उसे मेरी इच्छा समझनी चाहिए। मैं ही सबको देता हूं और मैं ही सबसे लेता हूं। सब कुछ मेरी इच्छा अनुसार होता है। इसमें किसी का कोई द्वेष नहीं होता, इसमें किसी का कोई सामर्थ्य नहीं होता, क्योंकि सब कुछ करने वाला मैं हूं। अब सेठ जी को सब कुछ समझ में आ गया और मन ही मन कहने लगे, कृष्ण रूप में देते हैं और कृष्ण रूप में लेत, और मानस की तो भूल है, वो तो निमित्त मात्र है शेष। अगर हमें परमात्मा को प्राप्त करना है तो हमें यही सोचना चाहिए कि सब परमात्मा का है और वे भी सब कुछ, और वो ही सब कुछ करते हैं, वो ही सब कुछ करने वाले हैं। प्रभु ही देते हैं और प्रभु ही लेते हैं, सब उसकी मर्जी से है। जब इस बात पर हमारा दृढ़ विश्वास हो जाएगा, उस दिन हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, हमें भगवान मिल जाएंगे, हमें भगवत रास्ता मिल जाएगा और हमें प्रभु के दर्शन अवश्य होंगे। ऐसा दृढ़ विश्वास करना चाहिए। हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, हमें किसी के दिल को नहीं दुखाना चाहिए। हमें हर किसी के अंदर अपने कन्हैया का दर्शन, अपने परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। कोई भी कार्य करो तो ये सोचो कि हम परमात्मा के लिए कर रहे हैं, अपने कन्हैया के लिए कर रहे हैं, अपने त्रिलोकीनाथ के लिए कर रहे हैं।